स्पाइडरमैन 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 और स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन पर इतनी सारी वीडियोस डालकर मैं बोर नहीं हुआ हूँ, मुझे मज़ा आया और मैं और सारी वीडियोस डालूंगा। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 रीज़न कि क्यों जेम्स फ्रैंको सर, जी हाँ ये स्पाइडरमैन 1 जिसमें टॉबी सर हैं, उनके हैरी ऑसबॉर्न वर्सेस 5 रीज़न कि क्यों दी अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज़ के हैरी ऑसबॉर्न डैनी डिहेन सर क्यों और कैसे हैं दी बेस्ट। हैरी ऑसबॉर्न स्पाइडरमैन के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन में से एक हैं, पर जेम्स सर और डैनी सर में से किसका परफॉर्मेंस एज ग्रीन गॉब्लिन जूनियर अच्छा है अगर कंपेयर करें तो? वेट अ सेकेंड, ग्रीन गॉब्लिन जूनियर इसीलिए क्योंकि ग्रीन गॉब्लिन हमेशा से नॉर्मन ऑसबॉर्न पर ही शूट करता है एज क्लासिक प्लस ओरिजिनल। टॉम सर को एमसीयू के स्पाइडरमैन बनाने से पहले दोनों लाइव एक्शन स्पाइडरमैन फ्रॉम सैमी वर्स प्लस वेब वर्स, तो ये दोनों स्पाइडरमैन ने हैरी ऑसबॉर्न से लड़ाई की एज देयर रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजेज। नो वे होम ने हमें ये साबित कर दिया कि एक से ज़्यादा स्पाइडरमैन के लिए यहाँ रूम खाली है, मतलब एक से ज़्यादा स्पाइडरमैन पॉसिबल है। और एक फिल्म में इतने सारे विलन्स को लाना ये सवाल पैदा करता है कि हमें हैरी ऑसबॉर्न कब देखने को मिलेंगे। विलियमसन ने अपने रोल को कंटिन्यू रखा एमसीयू के नो वे होम मूवी में, तो क्या जेम्स सर एज हैरी ऑसबॉर्न और डैनी डिहेन सर एज हैरी ऑसबॉर्न हमें देखने को मिलेंगे आगे फ्यूचर में? देखो ये कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे भी हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक है हु इज़ द बेस्ट हैरी ऑसबॉर्न, डैनी डिहेन सर और जेम्स फ्रैंको सर। फैंस अब और ज़्यादा उत्साहित हैं दी अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी को लेकर, और फैन सपोर्ट के ही कारण हैशटैग मेक दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 ट्रेंड करता रहता है ट्विटर पर, और अभी भी करता है। दैट्स वाव, मैं भी ट्विटर पर पोस्ट करता रहता हूँ फॉर दिस ट्रेंडिंग टॉपिक। तो क्या दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 होगा जो मौका देगा डैनी डिहेन सर को उनका विलनी आर्क कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जेम्स सर का आर्क कंप्लीट हो चुका था स्पाइडरमैन 3 में, आपने देखा ही होगा। डैनी डिहेन सर वॉज द बेस्ट हैरी ऑसबॉर्न बिकॉज, चलिए उन 5 रीज़न की तरफ चलते हैं। ही लुक्ड ऑसम इन द गॉब्लिन सूट, इसमें कोई शक नहीं है। आई लव हैरी ऑसबॉर्न स्टाइल, और उनका डायलॉग बोलने का तरीका शायद आपको भी ये पसंद होगा, पर हर कोई को हैरी ऑसबॉर्न का ये गॉब्लिन सूट पसंद नहीं था। लोगों को पुराना कॉमिक स्टाइल, हरा आर्मर और पर्पल हैट वाला गॉब्लिन चाहिए था। उनके पिता से उन्हें विरासत में मिली ऑस्कॉर्प कंपनी और रेट्रोवायरल हाइपोडायस्प्लेसिया डिजीज़, जिस बीमारी के कारण हैरी ऑसबॉर्न गॉब्लिन सूट में भूतिया लगते हैं। पर जो भी हो, ये एक फ्रेश और यूनिक प्ले था कैरेक्टर के साथ। डिहेन सर मॉन्स्टर तो लग ही रहे थे ये सूट में, और वह सूट भी प्रोटोटाइप था, मतलब पहनने वाले की शरीर की मरम्मत करना, उसे ताकत देना, ऊर्जा देना, पावर्ड आर्मर और भी बहुत सी चीज़ें थे जो फैंस ईजिली नोटिस कर पाते हैं और फिर से देखना पसंद करते हैं। ही ओज्ड विलनी, मतलब वे विलन बनकर सामने आए। डैनी डिहेन सर नहीं हैरी ऑसबॉर्न, जिसका किरदार निभा रहे थे डैनी डिहेन सर। यहाँ देखो, ये देखते हुए कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 स्पाइडरमैन 3 के ठीक 7 साल बाद रिलीज हुई थी, फैंस कुछ अलग चाहते थे डैनी डिहेन सर के हैरी ऑसबॉर्न से, और वह रेमी सर की ट्रिलॉजी के गॉब्लिन जूनियर मतलब जेम्स सर हैरी ऑसबॉर्न से बिल्कुल विपरीत थे। मतलब गॉब्लिन बनने से पहले ही वे बुरे बनने लगे थे। जैसे दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के हैरी ऑस्कॉर्प के बोर्ड मेंबर के लिए कानून बनाने में कोई समय बर्बाद नहीं करते हैं। हैरी रूथलेस है, निर्दयी हैं, क्योंकि वे अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार था और ग्लाइडर पे चढ़ने से पहले भी लोगों को मारने के लिए भी तैयार था, चाहे वो खुद मारे या इलेक्ट्रो के द्वारा। पीटर पार्कर की कहानी में हैरी का गॉब्लिन बनना सिर्फ एक उसका शारीरिक बदलाव था, फिजिकल बदलाव था, वरना वो तो पहले ही से बुरे थे। ही हैड गुड केमिस्ट्री विथ अदर बैड गाइज, हर कोई एक अच्छा खलनायक टीम अप पसंद करता है। फैंस को दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में बहुत कुछ मिला। हैरी की कहानी इलेक्ट्रो के साथ ही मिलकर चलती है, जिसमें फिल्म के बीच में ही हैरी ऑसबॉर्न और इलेक्ट्रो की जोड़ी बन जाती है। डिहेन सर हैरी ऑसबॉर्न की केमिस्ट्री नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ अच्छी थी, हाँ थोड़ी नोक-झोंक थी पर फिर भी अच्छी थी। और वह अंधेरे का पुजारी जो सिर्फ स्पाइडरमैन सीरीज में अंधेरे में आता है, हाँ मिस्टर फेरस, वो होते हैं जिसका हैरी के साथ अच्छा रिश्ता होता है। और उस रिश्ते को आपने लास्ट में नोटिस किया ही होगा, हैरी ऑसबॉर्न और मिस्टर फेरस के रिश्ते को, जिसका अर्थ है एमसीयू में स्पाइडरमैन की एंट्री से पहले स्पाइडरमैन को भिड़ना पड़ता सिनिस्टर 6 से, जिसके बॉस होते हैं हैरी / ग्रीन गॉब्लिन, जो कि पहली बार फिर से बदल दिया गया था। देयर वॉज मोर ए स्टोरी टू टेल। जेम्स सर एज हैरी ऑसबॉर्न की कहानी उनके डेथ के साथ खत्म हो गई थी स्पाइडरमैन 3 में, पर दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में ऐसा नहीं था। डैनी डिहेन सर के साथ हैरी ऑसबॉर्न नहीं थे दी अमेजिंग स्पाइडरमैन पार्ट 1 में, उनका अपीयरेंस हुआ दी अमेजिंग स्पाइडरमैन के सीक्वल मूवी में, जिसका मतलब है अभी एक लंबी कहानी थी जिससे आपको अभी रूबरू होना था।
हैरी पहले ही से टीम अप हो गए थे इलेक्ट्रो के साथ और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के एंड में मिस्टर फेरस ने राइनो को अपनी लिस्ट में शामिल किया। और आप जानते हैं मिस्टर फेरस और हैरी ऑसबॉर्न के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, जो कि हिंट देता है कि जल्दी हमें वल्चर और डॉक्टर ऑक्टोपस भी हमें देखने को मिलते हैं। एक सिनिस्टर 6 फिल्म की बात कभी दूर नहीं हुई और फैंस अब इस संभावना को लेकर उतने ही उत्साहित हैं जितना कि उन्हें 2014 में वापस किया गया था। ही हैड अ किलर इंस्टिंक्ट। नॉर्मन और हैरी ऑसबॉर्न दोनों विलन थे रैमी सर की ट्रिलॉजी में, जबकि डैनी सर हैरी ऑसबॉर्न पूरे इवल हो गए थे जब ट्रांसफॉर्म हुए थे ग्रीन गॉब्लिन में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में। वह पीटर के लव इंटरेस्ट के पास जाते नहीं हैं, चोट भी नहीं पहुंचाते, बस पीटर स्लैश स्पाइडरमैन के लव इंटरेस्ट को मार देते हैं, जो कि शॉकिंग था मेरे लिए, शायद आप लोगों के लिए भी। ग्वेन स्टेसी की मृत्यु कुछ हद तक जरूरी थी क्योंकि हर कोई जानता था कि ग्वेन स्टेसी की मौत होती, फिर नए डायमेंशन से न्यू ग्वेन स्टेसी आती जो कि स्पाइडर गर्ल होती, पर बीच में ही रोक दिया गया द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज को। दैट्स डैम हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। लेकिन हैरी ऑसबॉर्न को डायरेक्टली जिम्मेदार बनाना ग्वेन स्टेसी डेथ के लिए इस चीज़ ने टेबल पलट कर रख दिया। हाँ पता है, हिंदी में मैंने इस बात को बोला। ओके, अब अंग्रेजी में सुनो। मेकिंग हैरी ऑसबॉर्न डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्वेन स्टेसी डेथ फ्लिप द टेबल्स। द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज ने फिर से रैमीवर्स से कुछ अलग किया। रैमीवर्स में स्पाइडरमैन स्लैश पीटर वर्सेस हैरी ऑसबॉर्न स्लैश ग्रीन गॉब्लिन इसीलिए होता है क्योंकि स्पाइडरमैन मार देते हैं हैरी के पिता को, जिससे हैरी प्यार करते हैं। वेट, स्पाइडरमैन नहीं मारते, वो तो बस जंप करते हैं और अपने ग्लाइडर से खुद मर जाते हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न, जो कि स्पाइडरमैन 3 में हैरी के पुराने नौकर उन्हें बताते हैं कि आपके पिता अपने ही ग्लाइडर के ब्लेड से मरे थे। पर वेबवर्स में हैरी ही स्पाइडरमैन की उम्मीद और लव्ड वन को मार देता है, जो कि एक महान सेटअप था एक ग्रेट फाइट के लिए। नाउ जेम्स फ्रैंको सर वाज द बेस्ट हैरी ऑसबॉर्न बिकॉज, अब बात करेंगे जेम्स फ्रैंको सर क्यों है द बेस्ट हैरी ऑसबॉर्न विथ 5 रीजन। ही वॉज ईजी टू सिंपैथाइज विथ। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में एक लिटिल इंटरेक्शन ही हमें सिर्फ देखने को मिला था नॉर्मन और हैरी के बीच, जिसके बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न की मृत्यु हो गई थी। और ये संभावना है कि जे जोना जेमसन के जैसे छोटे इंटरेक्शन द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज में थे, शायद इसीलिए क्योंकि निर्माता जानते थे कि रैमीवर्स में यही चीज़ उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब ज़्यादा लंबी की गई थी हैरी और नॉर्मन के रिश्ते को और जे जोना जेमसन के सीन को स्पाइडरमैन मूवी में। रैमीवर्स में हैरी के जीवन में नॉर्मन ठंडे और डरावने वाली उपस्थिति थे, जिसके कारण हम सब हैरी से सिंपैथी करने लग जाते हैं। जेम्स सर की परफॉर्मेंस एज हैरी ऑसबॉर्न इतनी दर्दनीय थी कि जो ऑडियंस को यानी हमें और सिंपैथी प्रकट कराए हैरी के प्रति, जिसमें हमें यानी दर्शकों को हैरी की कमजोरी, बचपन के दर्द और अपमान का एहसास होता है। हिज आर्क वाज वेल प्लान्ड। डैनी डियन सर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की शुरुआत में विलन बनने से पहले हैरी के रूप में शुरुआत करते हैं, जिन्हें हर कोई जानता है और प्यार करता है। लेकिन जेम्स सर बहुत बार विलन से हीरो और हीरो से विलन बने हैं रैमी सर की ट्रिलॉजी में। ये बहुत बारीकी से प्लान था। 2 मूवीज में जेम्स सर के हैरी ऑसबॉर्न जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। जब स्पाइडरमैन 2 के अंत में वो अपने पिता के कवच के सामने आते हैं तो ये सबसे अच्छा सीक्वल सेटअप होता है, जैसे फैंस ने कभी कॉमिक्स में देखा था। His chemistry with Toby Sir was brilliant. डैनी सर हैरी ऑसबॉर्न की केमिस्ट्री अच्छी थी विलन के साथ, जैसे इलेक्ट्रो, नॉर्मन ऑसबॉर्न, मिस्टर फेरस। वहीं जेम्स सर हैरी ऑसबॉर्न की केमिस्ट्री अच्छी थी टॉबी एज पीटर पार्कर के साथ। यही नहीं, पहली मूवी में पीटर के सबसे अच्छे दोस्त साबित होते हैं हैरी ऑसबॉर्न। दूसरी मूवी में पीटर के दुश्मन बनने की शुरुआत होती है हैरी ऑसबॉर्न की, जो एक सेंस बनाती है। और फिर तीसरी मूवी में हैरी की मौत से पहले ट्रेजेडी। पर फिर भी स्पाइडरमैन 3 में खुद को पीटर के लिए शहीद करना उन्हें आखिरी में उनका बेस्ट फ्रेंड बना देता है। हैरी ऑसबॉर्न का मरना स्पाइडरमैन 3 में पूरी तरह से एक ट्रिलॉजी का कंप्लीट होना साबित हुआ। ही हैड ऑसम गैजेट्स। नॉर्मन ऑसबॉर्न के पास अच्छे गैजेट्स थे जब वे ग्रीन गॉब्लिन थे, और हैरी ने उस गैजेट्स और गियर को अपनाया जो उसे विरासत में मिली। उन्हें पंपकिन बॉल्स मिले जो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में भी था, एक स्नोबोर्ड जैसा ग्लाइडर और फोरआर्म के पास घातक ब्लेड, साथ में एक तलवार जो पीटर को लग जाती है। हाँ, यही सीन। और ग्लाइडर भी एडवांस था, तभी तो ग्लाइडर से आग प्लस ब्लेड निकलता। हैरी अपने डैड की तरह ही अपने गैजेट या यूं कहें तो ग्लाइडर से मरता है, जो वेनम पीटर को मारने के लिए इस्तेमाल करने वाला रहता है। आप लोगों को शायद ये सुनाई दे रहा है बैकग्राउंड में आवाज़, गौर से सुनना थोड़ा। हाँ, सावन का महीना है और इन लोगों ने मेरे घर के सामने ही बड़े बड़े लाउड स्पीकर बांधे हुए हैं। अब बताओ यार, इतना साउंड करता है कि मैं खुद साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पाता और थोड़ा थोड़ा सिर में दर्द भी हो रहा है। चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। He was a slicer and a cooler. एक करोड़पति। अरे बंद करो ना यार, साउंड बंद करो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा मैं।
एक करोड़पति पिता के बेटे के रूप में हैरी का मतलब अभिमानी और आत्मविश्वासी होना है, और जेम्स का कैरेक्टर वैसा ही था। स्पाइडरमैन 2 में ऑस्कॉर्प के हेड बनने के बाद हैरी पैसा कमाने के लिए डॉक्टर ऑक्टेवियस के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखा मैंने कितना कम रिएक्शन दिया अपने बोलने के अंदाज में, ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरा सारा खून इन लोगों ने चूस लिया है, इन स्पीकर वाले ने, और अभी चूस ही रहे हैं। मुझे तो कल ही अपना साउंड रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, मैं ही गधा था। हैरी पूरे स्वैग के साथ चलते, अच्छे सूट पहनते और आत्मविश्वासी रहते। जब स्पाइडरमैन 3 में हैरी की याददाश्त वापस आती है तो वो पीटर और मैरी जैन के रिश्ते में दखल देना पसंद करते हैं, जिससे ये जोड़ी टूटने पर मजबूर हो जाती है। अपने डैड की मौत के बाद से हैरी थोड़ा खुश लगते हैं क्योंकि उन्हें डांटने वाला कोई नहीं रहता। खैर, लेकिन अपने डैड के मौत के बाद भी हैरी अपने आप को खलनायक के नक्शोकदम पर चलने से नहीं रोक पाते हैं। तो देखो, मैंने आपको 5 बेस्ट रीजन बताए कि इन दोनों में से कौन सा हैरी अच्छा है, और कंक्लूजन यही आया कि बोथ हैरी आर बेस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव फ्रेंचाइजेज। दैट्स व्हाई जेम्स सर ओरिजिनल स्पाइडरमैन सीरीज में हैरी ऑसबॉर्न एंड डैनी सर द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज के हैरी ऑसबॉर्न के रूप में फिट एंड हिट बैठते हैं। सो गाइज, इन द लास्ट मैं यही कहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और थैंक यू टू माई सेल्फ, क्योंकि मैंने इतने सारे आवाज़ झेलने के बाद भी साउंड रिकॉर्ड किया। एंड इन द लास्ट, होप यू गाइज लव इट एंड एंजॉय इट अ लॉट।